बहुत बहुत प्रेम आचार्य गोपाल का और आचार्य माँ सुमन गोपाल का स्वागत। बहुत बहुत प्रेम, सतगुरु के बहुत बहुत आशीष। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें, हल्की गहरी लंबी सांस लें, आत्मस्मरण, भीतर से जाग जाएं और सतगुरु की मौजूदगी को महसूस करें। समर्थ सतगुरु सिद्धार्थ औलिया जी की प्रेजेंस को अपने आसपास महसूस करें। हृदय में उनका सुंदर स्वरूप धारण करें और परम गुरु ओशो की मौजूदगी को महसूस करें। सब संतों, पीरों, पैगंबरों, ख़ास तौर पर श्री गुरु नानक देव जी की मौजूदगी को महसूस करें। भगवान कृष्ण की मौजूदगी को महसूस करें। सब सूफ़ी संतों, ख़ास तौर पर भूशाली कलंदर साहब, बाबा शाह कलंदर जी और अपने अपने गुरु साहिबान, उनकी मौजूदगी को महसूस करें। शांत और शांत, पूरी तरह शांत हो जाएं। दोनों हाथ जोड़कर हृदय पर रखें, नतमस्तक हो जाएं, उन सब की प्रेजेंस को महसूस करते हुए और आहिस्ता से अपनी आंखें खोलें। बहुत बहुत प्रेम। डिवाइन फ्राइडे आप सब के लिए एक उपहार है। आपके दर्शन दीदार हैं, नज़रें अनायत हैं, और नज़रें अनायत के लिए आपके सुंदर स्वरूप के दर्शन करने भी ज़रूरी हैं। अगर मैं सिर्फ बोलूँ, अपना वीडियो अभी मैं बंद कर रहा हूँ, प्रयोग करते हैं, अभी मैंने बंद कर दिया, तो मेरी बातें आपको कैसी लग रही है? अगर मुझे देख भी रहे हो तो कुछ थ्रू अच्छी लग रही होंगी। तो अगर हृदय से जुड़ना है तो फिर प्लीज़ अपना कैमरा ऑन करें। ये अवसर, ये घड़ी बहुत नसीब वालों को मिलती है और पता नहीं किस दिन गोविंद की दस्तक तुम्हारे हृदय पर हो जाए। इससे पहले कि मैं सतगुरु सत्संग का आरंभ करूं, चलो 2-4 मिनट एक बात करते हैं। परम गुरु ओशो कहते हैं कि हमारी जो अध्यात्म है या चेतना कह लो, उसके 4 तल हैं। एक है सुपर कॉन्शियस, सुपर माइंड, एनलाइटनमेंट, मोक्ष, निर्वाण, गोविंद के साथ मिलन, जो बिल्कुल आखिरी अवस्था है। बहुत लंबी साधना के बाद वो प्राप्त होती है गुरु और गोविंद की कृपा से। सब ज्ञान हो जाता है पूरा तत्व का, तुम्हारे अंदर ही परमात्मा उतर आता है। लेकिन उससे पहले जिस तल पर हम जी रहे हैं वो तल है मन का, माइंड का, सबसे पहला तल, सबसे ऊपरी सतह। इसमें क्या है? विचार हैं, इंद्रियां हैं, शरीर है, कल्पना है, धारणा है, नफरत है और कई तरह की कामनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, और बिल्कुल संसार में हम इनसे विचरण करते हैं।
दूसरा तल है सबकॉन्शियस का, अचेतन का। इसमें प्रेम है, ये हृदय का तल है। इसमें भाव हैं, फीलिंग्स हैं, सूक्ष्म इंद्रियां हैं, थोड़ी भीतर की यात्रा है, थोड़े गहरे जाते हैं, प्रेम पूर्ण हो जाते हैं। गुरु के साथ प्रेम होता है, श्रद्धा पैदा होती है। लेकिन सतगुरु फरमाते हैं कि बेशक 3 हफ्ते प्रेम कर लो, 1 हफ्ता तुम दूर भी चले जाते हो। बेशक कितना भी प्रेम पैदा कर लो, बीच बीच में तुम्हें ये विचार भी आ जाते हैं कि नहीं मैं शायद कहीं और जाऊं, तुम्हारा प्रेम डामाडोल होने लगता है। लेकिन इससे भी एक आगे का तल है जिसको आत्मा का तल कहते हैं, जिसमें समर्पण हो जाता है, तुम समर्पित हो जाते हो। अब तुम वापस नहीं लौट सकते। सब क्वेश्चन से वापस लौट सकते हो, प्रेम है तो नफरत भी कर सकते हो, नफरत है तो प्रेम में जा सकते हो, लेकिन एक बार समर्पण हो जाए तो फिर तुम गुरु के साथ पूरी तरह जुड़ जाते हो। अब गुरु तुम्हारा चार्ज ले लेता है, तुम भागो, कुछ करो, गुरु को याद करो ना करो, गुरु हर पल तुम्हारा ख्याल रखता है, हर ज़रूरत पूरी करता है। बहुत मुश्किल है इससे वापस लौटना कि अगर कोई समर्पण वापस ले ले, बहुत करोड़ों में कोई एक। लेकिन हम जब तीसरे तल पर चले जाते हैं तो वो साधना करते करते बाई प्रोडक्ट के तौर पर समय के अनुसार एक दिन सुपर माइंड, सुपर कॉन्शियस इंटेलिजेंस जैसे कहते हो, सुपर इंटेलिजेंस, एनलाइटनमेंट कहते हो, उस अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। तो धीरे धीरे हमने तीसरे तल पर जाना है। ये हमारे प्रयास से होगा। पहले प्यास होगी, फिर प्रयास होगा, फिर प्रतीक्षा होगी और फिर प्रसाद मिलेगा। 4 P हमेशा याद रखना। पहले तुम्हारे भीतर प्यास हो। अगर प्यास ही नहीं है तो कितना भी अमृत का प्याला हम आपको देना चाहें, तुम पियोगे क्या? प्यास पैदा होनी चाहिए। जो जितनी बातें करते हैं, जितने शास्त्र पढ़ते हैं, जितने सत्संग में जाते हैं, जितना तुम YouTube पर संतों को देखते हो, इसीलिए देखते हो कि तुम्हारे भीतर एक दिन गोविंद की प्यास पैदा हो जाए। प्यास पैदा हो जाए तो अब प्रयास करो, साधना करो, किसी समर्थ गुरु के चरणों में जाओ, ध्यान सीखो, ओंकार श्रवण करो, समाधि में जाओ, सिमरण करो और उसके बाद फिर अगले चरण चलते हैं। फिर प्रतीक्षा करो, जल्दी नहीं। इतनी समाधियाँ हो गई जी, कब सुपर कॉन्शियस अवस्था मिलेगी, इनलाइटनमेंट कब होगी, अब थोड़ा इंतज़ार करो। और चौथी स्टेज जो है प्रसाद की, वो गोविंद की कृपा से एक दिन मिलती है। तो जो मित्र दूसरे तल पर हैं उनको तीसरे तल पर जाना है, अपनी श्रद्धा को समर्पण में ले जाना है। और उसमें जाने के लिए एक सुंदर गीत अरदास के रूप में सुनते हैं। और कहाँ से सुनना है? यहाँ से नहीं सुनना, इनके पार, इसके पार कोई बैठा है, हृदय में बैठा है, भाव के तल पर। थोड़ी कोशिश करो, बात बन जाएगी। तुम हर बात को मन की कसौटी पर ना लगाया करो, ये बात क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं वैसा होता है, नहीं ये वो उसने ये कहा था, ये कह रहे हैं। तुम सारा टाइम वो पानी की सतह पर A से B, B से P पॉइंट चिंतन करते रहते हो, अपने ज्ञान को आगे रखते हो। नहीं, मनन करो, अभ्यास करो, हृदय में उतरने दो इन बातों को। हृदय में एक दिन बड़े प्रेम की घंटी बजेगी और कुछ हो जाएगा। तो आओ फिर इसको सुनते हैं, बड़े प्रेम से सुनना, बड़े सुंदर लफ्ज हैं। चतुर्दास जी। काफी एक निगाह है तेरी, क्यों खिंचे तलवार पिया। काफी एक निगाह है तेरी, क्यों खिंचे तलवार पिया। मोया होया दा की मारना, जे मर्जी ता मार पिया। मरने के अगे हारा जी, तड़ तो शीस उतार पिया। ऐसा मार जे फिर ना मरी,
के पार पिया तन मन तन सब तेरी दौलत तो सिरदार सरदार पिया सब सुपुर्द तेरे कर दीता नहीं किता खुदार पिया बादे काटे दा तू मालक सुन ले सच नितार पिया रह गया मान उन्हां दा कमादा जो हो गए निसार पिया पीछे मुड़ना मुश्किल होया अखियां होया चार पिया हुण गुलाम दाम बिन जेड़े उन्हां ते की बार पिया अपने गुण देखे न कीजे मेरे ऐब शुमार पिया अंगन साफ हर के रखे आओ अंदर बार पिया एक बारी का करो दलेरी हंस के दो दीदार पिया लड़ लग्या नू तोड़ निभाइए सुटिए ना बिचकार पिया चतुर दास कोलों पुछ लीजै सच्ची जो गुफ्तार पिया काफी एक निगाह है तेरी क्यों खिंचे तलवार पिया क्यों खिंचे तलवार पिया बहुत बहुत प्रेम। आज मेरा कुछ इरादा ऐसा है कि आपका हाथ पकड़कर बहुत आहिस्ता आहिस्ता तो मैं तुम्हारी मंजिल की ओर ले जाऊं। आज कोई ध्यान विधि नहीं है, लेकिन ध्यान है, और ध्यान भी इतना गहरा है कि यहाँ से चलोगे तो कदम दर कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाओगे। तुम्हारा मन, तुम्हारा तन भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। अगर मेरा हाथ पकड़े रखा, मेरे साथ कदम उठाते रहे। तो इससे पहले कि हम ओशो की अमृत बाणी सुने और फिर उस गहरे अनुभव में उतरें,
आओ पहले यहाँ खड़े हैं, वहाँ से अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। आज के सत्संग का विषय है शांति और आनंद। तो पहले जानते हैं कि आनंद क्या है। सतगुरु फरमाते हैं कि ना आस्ति ना नास्ति। जो पास है उसका अगर एहसास हो जाए तो इसी का नाम आनंद है। नास्ति क्या है कि मेरे पास नहीं है, और साथ ही ये भाव है कि कभी होगा भी नहीं। आस्ति क्या है कि बहुत कुछ है और जो नहीं है एक दिन हो जाएगा, और जो है उसको मैं जी रहा हूँ, उसका मुझे एहसास है कि मेरी पात्रता ना थी, मुझे मेरे गोविंद ने इतना दिया, शरीर दिया, मन दिया, सिर पर छत दी, खाना दिया, इतने लोग प्रेम करने को दिया, इतनी सुंदर प्रकृति है, इतनी सुंदर सृष्टि है, मैं इसका मज़ा ले रहा हूँ, इसी का नाम आनंद है। ओशो कहते हैं कि आनंद हमारा गोत्र है और उत्सव हमारी जाति है। और आनंद और उत्सव को आपस में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? ओशो कहते हैं कि जो सदा है उसके साथ अगर जीते हो तो इसका नाम आनंद है। तो सदा दो ही बातें हैं, एक आत्मा है और एक परमात्मा है। अगर आत्मा के स्मरण में जीते हो तो आनंदित अवस्था में जीते हो, और अगर स्वयं को आत्मा जानकर परमात्मा के प्रेम में जीते हो तो ये महाआनंद है, ये सुपर ब्लिस है। तो इसमें कैसे प्रवेश करना है? स्वयं के आत्मा के होने का मजा लेना आनंद है कि मैं चिन्मय आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं इंद्रियाँ नहीं हूँ। ठीक है, इसका प्रयोग करता हूँ, इस घर के भीतर रहता हूँ, ये मेरा शरीर है, लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं हूँ चिन्मय आत्मा। अगर इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो तो इसका नाम आनंद है। और इस अवस्था में रहते हुए अगर सृष्टि का मजा लेते हो, प्रकृति का मजा लेते हो, पर्वतों का मजा लेते हो, नदियों का मजा लेते हो, पंछियों का मजा लेते हो, बाहर जो भी पदार्थ हैं उनका मजा लेते हो, पूरी सृष्टि का मजा लेते हो, तो इसका नाम उत्सव है। कहते हैं कि एक दिन परमात्मा के चरणों में चले जाओगे, ब्रह्मलोक में चले जाओगे, तो वहाँ आनंद तो होगा लेकिन उत्सव नहीं होगा, क्योंकि उत्सव के लिए ये शरीर चाहिए, ये मन चाहिए, ये इंद्रियां चाहिए, तो हमारा आकार चाहिए। सो इसी जीवन में रहते हुए स्वयं को निरंतर आत्मा जानते हुए इस सृष्टि का मजा लो, परमात्मा की रचना का मजा लो। इसी का नाम आनंद और उत्सव है। भीतर आनंद होगा तो पृथ्वी पर उत्सव होगा, यानी तुम प्रेम पूर्ण हो जाओगे, वैरी दुश्मन के लिए भी प्रेम पूर्ण हो जाओगे। तो निरंतर स्वयं को चिन्मय आत्मा जानते हुए सृष्टि का यानी जीने का मजा लेना है। इसी का नाम आनंद पूर्वक जीना है, आनंद और उत्सव है। और जानते हैं कि ये शांति क्या है। तो शांति से पहले हमें जानना होगा कि अशांति क्या है। तो शांति क्या है? मात्र विचार अशांति है। जब भी विचार आएगा, चुपचाप बैठे थे, शांत बैठे थे, किसी ने उस झील में कोई रोड़ा फेंक दिया, तरंगे उठने लगी, विचारों की लड़ी चलने लगी, और वो शांत मन अशांत हो गया, अशांत हो गया। किसी भी चीज़ का विचार मात्र अशांति है। फिर शांति क्या है? बिल्कुल इससे विपरीत। इसका मतलब निर्विचार अवस्था शांति है। लेकिन इस निर्विचार अवस्था को पाने के लिए हम पूरी साधना करते हैं, चाहे वो ध्यान है, चाहे वो सिमरन है, चाहे वो अजपा है, चाहे हम कोई गीत गाते हैं जहाँ उसके बंदगी के गुणगान गाते हैं, कि किसी तरह हम उस निर्विचार अवस्था में चले जाएं, मन के पार की अवस्था में चले जाएं, अमनी अवस्था में चले जाएं, उन्मनी अवस्था में हो जाएं, कमलवत हो जाएं, निर्लेप हो जाएं। हमारा होना तो रह जाए लेकिन विचारों के बादल ना हों। ऐसी अवस्था में जब आप जाते हो तो उसमें जो प्रफुल्लता का अनुभव होता है, अकारण खुशी का अनुभव होता है, भीतर एक तरंग उठने लगती है, एक लहर उठने लगती है, तो इसी का नाम शांति है। आज मैं इसको आपको अनुभव भी कराऊंगा। तो वैसे तो आपकी निर्विचार अवस्था नींद में भी हो जाती है, ध्यान में भी हो जाती है और समाधि में होती है, लेकिन तीनों में
होश की मात्रा का फर्क है। नींद में बिल्कुल होश नहीं है, ध्यान में थोड़ी प्रगाढ़ हुई, समाधि में बिल्कुल ही ज़्यादा प्रगाढ़ हो गई, तो होश की मात्रा का फर्क है। जैसे जैसे ये होश बढ़ती है और आप निर्विचार होते हो, ऐसे ऐसे ही आपकी शांति की अनुभूति और गहरी होने लगती है। तो ध्यान में निर्विचार अवस्था जो है वो शांति का अनुभव है। वर्तमान में स्थित होकर आत्मा का अनुभव करना आनंद है। ध्यान में निर्विचार अवस्था का अनुभव शांति का अनुभव है, और वर्तमान में स्थित होकर स्वयं को आत्मा होने का मजा लेना और साथ ही साथ प्रकृति का मजा लेना, सृष्टि का मजा लेना आनंद है, या उसके साथ उत्सव है। तो इस चिंता मुक्ति जरूरी है इस शांति में जाने के लिए। तो चिंता मुक्ति के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहला है कि साक्षी हो जाएं, निरंतर स्वयं को आत्मा जानते हुए अपनी भूमिका के प्रति जागे रहें, पारपरिधि के प्रति जागे रहें, निरंतर ये बोध बना रहे कि मैं आत्मा हूँ। दूसरा है तथाता भाव, जो भी है उसका स्वीकार, अनुकूल का भी स्वीकार, प्रतिकूल का भी स्वीकार, सम्मान का भी स्वीकार, अपमान का भी स्वीकार, क्योंकि ये दोनों जरूरी हैं। मुश्किलें तुम्हें हराने के लिए नहीं आती, तुम्हें और मजबूत करने के लिए आती हैं। जिन लोगों का तुमने झरमट आले दुआले क्राउड इकट्ठी कर रखी है, उनकी पहचान कराने के लिए आती हैं, तुम्हें इतना मजबूत करने के लिए आती हैं कि आने वाले समय में कोई और बड़ी मुश्किल आ जाएगी तो तुम उसका भी सामना कर पाओ। सो इससे चिंता मुक्त हो जाओ, तथाता भाव में जियो, जो भी है उसको स्वीकार करो, अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओ और ऐसी सुंदर अवस्था में आनंद और उत्सव में जियो। बड़े सतगुरु ने बड़ा सुंदर लिखा है, जो फिजां का रंग बदल सके हमें उस हवा की तलाश है, जो लहू में बिजलियां पर सके हमें उस दवा की तलाश है। अभी आसमां का जिक्र ना कर, अभी आसमां की फिक्र ना कर, जो ज़मीन की जुल्फ़ें सवार दे हमें उस वस्फा की तलाश है। ज़मीन से जो हो परे परे उसे आसमां पर ही छोड़ दे, जो ज़मीन पे हो, जो ज़मीन का हो, हमें उस खुदा की तलाश है। खुदा तुम्हारे घर पर, तुम्हारे हृदय पर, तुम्हारे जीवन में दस्तक देता है, तुम्हें बुलाता है। साक्षात गोविंद के तुम चरणों में बैठते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन रोज ये प्रश्न करता है कि गोविंद से कब मिलन होगा। तुम कृष्ण के चरणों में बैठे, तुम नानक के चरणों में बैठे, तुम बुद्ध के चरणों में बैठे, तुम सिख गुरु साहबान के चरणों में बैठे। ऐसा नहीं है कि उस चेतना ने दोबारा आना बंद कर दिया है। कभी ओशो के रूप में, कभी कबीर के रूप में, कभी किसी समर्थ सतगुरु के रूप में तुम्हारे जीवन में आते हैं, तुम्हें जगाते हैं, इस संसार से मुक्त करते हैं, दुखों में ले जाते हैं, ताकि तुम्हारा मुख इससे मोड़ जाए। जीवत मरिए पावजल तरिए, गुरमुख नाम समावे। जीते जी मरने की कला सीख लो, इसी का नाम समाधि है। सब संतों ने एक ही बात की है, संसार से मुख मोड़ लो, आत्मा से नाता जोड़ लो। इसी में जीकर, इसी में स्थित होकर जिएंगे, जीवन का मजा लेंगे, तो इसी का नाम आनंद और उत्सव है। जो व्यक्ति आपको बार बार विचलित करता है उसको अवॉइड करें। जो परिस्थितियां तुम्हें बार बार, जैसे जूते में एक नीचे कील है, लाख रुई रख लो, क्या उसकी चुभन हटेगी? उस कील को निकाल दो। अपने आला द्वारा आपकी जो परिस्थितियां हैं, आपका दायरा जो है, इतना अनुकूल बनाओ कि ऑलमोस्ट तुम उस शांति में स्थित रह सको, आत्मा के तल पर जुड़े रह सको। पृथ्वी पर जो तुमने व्यवस्था बना रखी है, जैसा घर है, उसको स्वीकार करो, शिकायत से मुक्त हो जाओ, तथाता भाव में जियो, साक्षी भाव में जियो, और ऐसी अवस्था में जियोगे तो इसी का नाम शांति और आनंद है, इसी का नाम आनंद और उत्सव है। तो आओ, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर अनुभव में ले जाऊंगा, लेकिन ओशो की अमृत वाणी के बिना सब अधूरा है। थोड़ी देर के लिए ओशो को सुनते हैं, फिर उस प्रयोग में उतरते हैं। सबका जीवन एक ही बात को खोज रहा है, कैसे दुख मिटे, कैसे आनंद उपलब्ध हो। एक ही तलाश और एक ही प्यास,
वो वृक्ष भी अगर उठ रहा है जमीन से आकाश की तरफ तो इसी तलाश में। अगर पक्षी उड़ रहे हैं और पशु चल रहे हैं और आदमी जी रहा है, तलाश वही। एक पत्थर भी अगर अस्तित्व में है तो उसकी भी भीतरी खोज आनंद की है। ख्याल में ले लेना कि खोज क्या रहे हो। बहुत लोग परमात्मा को खोजने निकल पड़ते, लेकिन परमात्मा की खोज मुश्किल इसलिए है कि परमात्मा के संबंध में कोई भी तो भीतर गहरी प्यास नहीं। अपनी प्यास को पकड़ के चले, एक दिन शायद वही प्यास परमात्मा की प्यास बन जाए, लेकिन अभी नहीं। अभी तो आप ठीक से समझ लें कि आपकी तलाश आनंद की तलाश। शायद ये खोज आगे बढ़े और ये छोटी सी गंगोत्री से निकली गंगा आनंद की तलाश में चले, और धीरे धीरे जैसे जैसे खोज गहरी हो वैसे वैसे पता चले कि आनंद तो परमात्मा का ही एक नाम है। और शायद पता चले कि आनंद तो परमात्मा का ही एक गुण है। और शायद पता चले कि हमारी खोज सिर्फ आनंद की नहीं, कुछ और ज्यादा की। लेकिन प्रारंभिक खोज आनंद की है, परमात्मा की नहीं। कुछ लोग पहले से ही परमात्मा की बात में पड़ जाते हैं तो कठिनाई हो जाती। बीज बिना हुए वृक्ष होने की कोशिश शुरू हो जाती, फिर अड़चन होती, फिर दौड़ धूप बहुत होती, परिणाम कुछ भी नहीं आता। और जब परिणाम नहीं आता तो निराशा पकड़ती है, विषाद घेर लेता। तो एक बात, आनंद की तलाश के लिए यहां आए, छोड़े परमात्मा को, जल्दी नहीं। आप आनंद की खोज पर यात्रा शुरू करें और अंत परमात्मा की उपलब्धि पर होगा। लेकिन शुरुआत परमात्मा से मत करें। पहली सीढ़ी से ही चढ़ना उचित है और काखागा से ही शुरुआत करनी ठीक है। आनंद सबकी समझ में आता है, फिर वो नास्तिक हो तो भी, फिर वो हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो या जैन हो तो भी, ईश्वर को मानता हो न मानता हो, धर्म को आस्था रखता हो न रखता हो, कोई भी हो, आनंद की खोज सार्वभौम, उससे ही शुरू करें जो सबकी खोज। ये दुनिया में इतने धर्मों का विवाद ना हो, हिंदू और मुसलमान और ईसाई की लड़ाई ना हो, जैन और हिंदू के बीच कलह ना हो, अगर हम सार्वभौम खोज को स्वीकार करें। लेकिन हम ईश्वर की खोज से शुरुआत करते हैं और ईश्वर का हमें न कोई पता है और न ईश्वर को खोजने की कोई प्रबल आकांक्षा है, न हमें प्रयोजन है, तो शब्दों पर लड़ते। फिर जिस ईश्वर का हमें कोई पता नहीं, उसकी हम अलग अलग शाब्दिक व्याख्याएं करते, फिर इन व्याख्याओं में विरोध होता, फिर मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे खड़े होते और आदमी व्यर्थ ही परेशान होता है। आनंद से शुरू करें, फिर आपकी नास्तिक से भी कोई दुविधा नहीं है, द्वंद्व नहीं, फिर हिंदू हो या मुसलमान हो, कुछ लेना देना नहीं। क्योंकि जब हम आनंद की खोज कर रहे हैं तो हम उस तत्व की खोज कर रहे हैं जो प्रत्येक प्राणी खोज रहा है, किसी का इंकार नहीं। और धीरे धीरे जैसे जैसे खोज गहरी होगी वैसे वैसे पता चलेगा कि आनंद की खोज अंत में परमात्मा की खोज बन जाए। तो प्रयोग आरंभ करते हैं। अब आप सब मेरा साथ देंगे। सुखपूर्वक बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। गहरी लंबी सांस लें। गहरी लंबी सांस छोड़ें। सहज प्राणायाम। सांस लें तो लेते ही जाएं, छोड़ने की जल्दी नहीं। सांस छोड़ें तो छोड़ते ही जाएं, लेने की कोई जल्दी नहीं। आत्मस्मरण। आत्मस्मरण के साथ गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। ये आनापान सति योग है।
आनापानसति योग आपको निराकार के साथ जोड़ता है, निर्विचार अवस्था में ले जाता है। हर श्वास के साथ शांत और शांत होते जाएं और निराकार की ओर बढ़ जाएं, विचार से निर्विचार की ओर, आकार से निराकार की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, कंप से अकंप की ओर, शिकायत से अहोभाव की ओर, अहंकार से निरंकार की ओर। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लें और सम अवस्था में ले आएं। मेक योर बॉडी स्टिल एंड इन बैलेंस पोजीशन। दोनों नितंबों पर एक जैसा पार। गहरी लंबी सांस हो, आत्म स्मरण हो, शरीर स्थिर हो और सम अवस्था में हो तो आप वर्तमान में आ जाते हैं। निर्विचार अवस्था घटित हो जाती है, निराकार के साथ नाता जुड़ जाता है। अब गहरी लंबी सांस लें और पूरी चेतना सहस्त्रार पर ले जाएं, सिर के बिल्कुल ऊपरी भाग पर ले जाएं और वहां एक हल्की सी सरसराहट महसूस करें। एक तरंग को महसूस करें, मीठी सी तरंग को महसूस करें, अकारण खुशी को महसूस करें, प्रफुल्लता का महसूस करें। निर्विचारता के रूप में इसका अनुभव करें। सांस गहरी लेते जाएं, पूरी चेतना सहस्त्रार पर, और वहां आनंद की अनुभूति करें। अकारण खुशी, प्रफुल्लता, निर्विचारता, आनंद की अनुभूति करें। गहरी लंबी सांस। अब बाहर जाती सांस के साथ पूरी चेतना नाभि पर ले आएं, मणिपुर चक्र पर ले आएं और वहाँ जो फीलिंग हो रही है वहाँ शांति की फीलिंग है। शांति का अनुभव करें, तृप्ति के रूप में, निष्कामना के रूप में। अब कुछ नहीं चाहिए, जैसे सब मिल गया, जैसे मैं अपने घर लौट आया। तृप्ति का अनुभव करें। फिर से गहरी लंबी सांस। आती सांस के साथ चेतना सहस्त्रार पर और आनंद की अनुभूति। बाहर जाती सांस के साथ चेतना नाभि पर और वहां निस्तरंगता, तृप्ति, निष्कामना, जैसे सागर की गहराई हो, ऐसी अनुभूति का नाम शांति है। शांति का अनुभव करें। आती सांस के साथ आनंद, बाहर जाती सांस के साथ शांति। आनंद का अनुभव प्रफुल्लता के रूप में, शांति का अनुभव तृप्ति के रूप में। हल्की गहरी लंबी सांस, आत्म स्मरण। आती सांस के साथ चेतना सहस्त्रार पर। भीतर से देखें सहस्त्रार को। वहाँ जो एक अकारण खुशी अनुभव हो रही है, ये आनंद की अनुभूति है। अब सांस छोड़ें, चेतना नाभि पर ले आएं। वहाँ निस्तरंगता, तृप्ति का अनुभव करें। झील की गहराई का अनुभव करें। ये शांति का अनुभव है।
अब अपने जीवन को देखें, अपने शरीर के प्रति जागें, अपनी परिस्थितियों को देखें, अपने रिश्तेदारों को देखें, अपनी आर्थिक हालत को देखें, अपने जीवन को देखें जैसा भी है, अहोभाव के साथ, बिना शिकायत के साथ उसको स्वीकार करें। जैसा तन है, जैसा रूप है, जैसी समझ है, जैसी आर्थिक हालत है, जैसे दुख हैं, संताप हैं, छोटी मोटी कोई बीमारी है, तो उसको स्वीकार करें। कोई शिकायत नहीं, उल्टा अहोभाव। अनुकूल का स्वीकार, प्रतिकूल का स्वीकार। शिकायत का स्वीकार, अहोभाव का स्वीकार। दुख का स्वीकार, आनंद का स्वीकार। तथाता भाव। और गहरे चलते हैं, भीतर अंतर जगत के प्रति जागे। देखिए, अंतर जगत में विचार हैं, अभी हैं विचार, भाव हैं, कल्पना है, कामनाएं हैं, तृष्णाएं हैं। इन सब के बादल उमड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं अंतराकाश के जगत में। अंतर जगत के प्रति जागे, इनको देखें, निकारें नहीं, इनको देखें। देखें अपने विचारों को, बस उनके प्रति जाग जाएं। ये आया, मैं एक दूरी से इसको देख रहा हूँ। जैसे सड़क पर ट्रैफिक चल रही है, एक गाड़ी गुजरी, दूसरी गाड़ी गुजरी, ये भाव की गाड़ी आई, ये कल्पना की गाड़ी आई, ये कामना की गाड़ी आई, निकली। मैं खड़ा इनको देख रहा हूँ। देखते रहें, देखते रहें, अपनी अशांति के प्रति जागें। कोई भी आवाज़ भीतर कोई तरंग पैदा कर रही है, उसके प्रति जागें। कोई प्रतिकूल ख्याल में आया, उसके प्रति जागें। जागें, प्रेम के प्रति जागें तो बढ़ता जाएगा, अशांति के प्रति जागें तो कम होती जाएगी। इसी का नाम दृष्टा भाव है। दृष्टा हो जाएं अंतर जगत के प्रति। बुल्ला शाह कहते, इत्थे उथे दोनों सराएं। अगर मुसाफिर हैं तो कहीं मंजिल भी होगी, कहीं घर भी होगा। ब्रह्म हमारी जात है, मात पिता है राम। गिरा हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। आत्मज्ञान नदी है, तो नदी का कोई घर भी है, सागर भी है। हमने भी एक दिन इस आत्मा ने अपने गोविंद रूपी परमात्मा सागर रूपी घर जाना है, तो वहाँ चलते हैं। बाहरी जगत के प्रति जागें, थोड़ी देर बाहरी जगत के प्रति जागें। कोई आवाज़ आ रही है, जो भी आकार है, बाहरी जगत में क्रिया हो रही है, उसमें शरीर शामिल हैं, इंद्रियां शामिल हैं, यानी मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्कर पर चेतना है। इसके प्रति जागें। ये अभी में जीना है, नव में जीना है।
और जो अंतराकाश है वो स्थिर है, गति नहीं है। अंतर जगत और बाहरी जगत में कुछ स्थिर नहीं है, क्योंकि अंतर जगत में जो भी विचार पैदा होते हैं, कल्पना पैदा होती है, तरंग पैदा होती है, बाहरी जगत के कारण होती है। लेकिन अंतराकाश बिल्कुल स्थिर है। अंतराकाश के बोध में जीना यही है, स्थिर है। और अभी और यही वर्तमान है, और वर्तमान में ही आनंद है। अब हल्की गहरी लंबी सांस लें, बाहरी आकाश के प्रति जागें, बाहरी जगत के प्रति जागें। बाहर संगीत है, हवा है, पखा चल रहा है, क्रिया हो रही है, जो हो रहा है, आपका आकार, आपकी इंद्रियां महसूस कर रही हैं, इसके प्रति जागे तो अभी। अब सांस छोड़ें, अंतर आकाश के प्रति जागे। सब स्थिर है, कोई गति नहीं है। इसी का नाम यही है। अभी और यही में जिए, इसी का नाम आनंद है, उत्सव है। आती श्वास के साथ उत्सव, बाहर जाती श्वास के साथ आनंद। जो तुम्हारे फोकस में है वो अभी है, और जो तुम हो, मैं हूं अंतराकाश, मैं हूं आत्मा, ये यही है। दे हूं मैं नहीं, दे मेरी नहीं, ये जनक जिसने जाना है जोगी वही। दे से तोड़ो तादात्म और देख लो, तुम अभी से मुक्त शांत हो आत्मा। ना तो पृथ्वी, न जल, ना वायु गगन, सबका साक्षी है तुम, हे महाआत्मन। आती सांस अभी, बाहर जाती सांस यहीं। आती सांस में प्रेम और उत्सव, बाहर जाती सांस में अंतराकाश, आनंद। अब बंद आंखों से जो दिखाई दे रहा है उसे देखें, प्रेम पूर्ण देखें, ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा पास, बस देखते रहें। ये निराकार है, यही अंतराकाश है, यही तुम्हारा घर है। अपने घर लौट आए। गहरी शांति का अनुभव करें, अकारण खुशी का अनुभव करें, प्रफुल्लता का अनुभव करें, आनंद का अनुभव करें। निरंतर निराकार के प्रति जागे रहें। और आहिस्ता से लेटना चाहें लेट जाएं। If you want to lie down, lie down. If you prefer sitting, go on sitting. लेट कर भी निराकार को देखते रहें, इसके प्रति जागे रहें। निराकार के प्रति जागे जागे सो जाएं, ध्यान घटित हो जाएगा। शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। अपने सब प्रयास छोड़ दें।
जो है उसके लिए राज़ी हो जाएं। ध्यान घटित हो रहा है। जो सुनाई दे रहा है उसे सुने, जो अनुभव हो रहा है उसे होने दें। अपना कोई प्रयास नहीं, स्वीकार। यही तुम्हारा घर है, बेगमपुरा शहर का नाम। स्वयं से मिलें, यही आत्मज्ञान है। स्वयं से मिलना ही ध्यान है, आत्मा से मुलाकात करना ही ध्यान है। अपने निराकार के प्रति निरंतर जागे रहना ध्यान है। इसी में शांति और आनंद की अनुभूति है। ध्यान में प्रवेश करें। हरि ओम तत्सत।